17 जनवरी 1974 हवाई में शिल प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे हैं और शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है, इसीलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, मैं भक्तों की वेशभूषा में हूँ, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या हैं, उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। मतलब श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान दे रहा है। मतलब जो सारे ढोंगी गुरु हैं वो आजकल शिक्षक बने हुए हैं समाज के, कथावाचक सब। मतलब वो एक तरफ कथा करते हैं बहुत सुंदर सुंदर और दूसरी तरफ क्रिकेट खेलते हैं। ये हो रहा है आजकल। आजकल सारे संत क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े आजकल समाज के संत हैं वो क्रिकेट खेलते शोभा नहीं देते ना, और वो भी पूरी दुनिया में खेल रहे हैं, लोक कल्याण के लिए खेल रहे हैं। तो वो पागलपंती है वो, उससे कोई हेल्थ ठीक नहीं रहने वाली। कबड्डी खेलने में चलो समझ भी आता है, एक वैदिक गेम हो गई, भगवान के टाइम से चलती आ रही है। क्रिकेट तो ये ब्रिटिशर्स की है। हाँ, तो कुछ वैसी देसी गेम खेलो जिससे चलो ठीक है आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहे और लोगों को भी लगे कि थोड़ा बहुत ऐसे कबड्डी वड्डी खेल सकते हैं। चलो समझ आ रही। हम उनको क्रिकेट खेल के क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्रिकेट खेलो। मतलब माला छोड़ के क्रिकेट खेलो, तो पागलपंती चल रही है आजकल। तो ये सब अल्टीमेटली धोखेबाज शिक्षक है। संत की पोशाक में ठग, और क्या बोले, लोगों को सही सिद्धांत नहीं पहुंचा रहे, वो भी ठग होता है। ठग केवल वो नहीं होता जो पैसे लोगों के हड़पे, ठग वो भी होता है जो सिद्धांत को हड़पे, सही सिद्धांत को गुरु परंपरा के आगे तक ना जाने दे, उसको हड़प के अपनी जेब में रख ले और लोगों को टोपी पहना दे, गलत सिद्धांत दे दे। इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। इसीलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है क्योंकि अंधों के पीछे अंधे। यद यद आचरति श्रेष्ठस, महान पुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य जनता उनका अनुसरण करती है। तो ये अगर ऐसे तथाकथित जो संत हैं वो अगर क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फिर आचरण ऊटपटांग सा है, तो वो फिर उससे मिसमैच होता है, फिर लोग भी कंफ्यूज होते हैं क्या करना है। इसलिए फिर पूरा समाज ही अधोगति को जा रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, मैं भक्तों की वेशभूषा में हूँ। मतलब हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं। जैसे श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि नाके तिलक गले कंठी माला, यही तो कलीर चेला। हम नाक पे तिलक और गले में कंठी माला और वैष्णव वेशभूषा पहन के भक्तों के समाज में हम जब जा सकते हैं, लेकिन हमारा आचरण भी भक्तों जैसा होना चाहिए। अदरवाइज़ हम सब असुर हैं, क्योंकि असुर यही तो होते हैं जो भक्तों जैसा वेश बना देते हैं और दूसरों को ठगते हैं। यही तो किया था उसने, जो राहु केतु की जो कथा आती है, वो देवता का वेश बदल के उधर चला गया अमृत पीने। तो बस ऐसे ही हम अमृत पीने के लिए, अगर हम भी कृष्ण कॉन्शियसनेस एक अमृत है, कृष्ण भावना अमृत है, अगर हम भी उस अमृत को पीने के लिए वेशभूषा बना के मंदिर आएँ, लेकिन अगर सही से फॉलो ना करें चीज़ें, तो फिर हम भी एक दृष्टिकोण से असुर हुए। इसलिए हमें जो हमारा नियम है कि हम 16 माला करें, जितनी माला का जिसने संकल्प लिया, जो दीक्षित नहीं है, जो नियम है हम उसको दृढ़ता से पालन करें और 4 नियम पालन करें। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, बाहर का ना खाएं, सोशल मीडिया पे समय बर्बाद कम से कम करें। ये चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर इट मीन्स हम सुर हैं। अदरवाइज़ हम फिर असुरों के पच्चिनों पे चल रहे हैं। असुर तो नहीं कह सकते क्योंकि भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन पच्चिनों पे चल रहे हैं। धीरे धीरे असुर बनने की आशा है अगर हमने अपने आप को सही नहीं किया तो। आपके सच्चे सिद्धांत क्या हैं, उसे जांचना होगा। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। हम जो
बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं, तब फिर हम प्रचारक बन सकते हैं। कथनी और करनी सेम होनी चाहिए, यानी कि कथा कुछ हो रही है और करना कुछ हो रहा है। आजकल के सारे ढोंगी गुरु ऐसे ही हैं, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। तो हमें वैसे नहीं करना। हमें जो हम लोगों को बोलें वो हम भी कर रहे हो, अदरवाइज़ वो फिर भक्ति नहीं होगी, वो ठगती हो जाएगी। हम अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरों को भी। उसे जांचना होगा, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। तो सच्चा शिक्षक कौन हुआ? जिसकी कथनी और करनी सेम होती है। जो बोल रहा है वो खुद भी कर रहा है, या बोल इसलिए रहा है ताकि वो खुद करे और दूसरे भी अपने आप करना शुरू कर दें। अल्टीमेटली एक अच्छा प्रचारक होता है या जो सही भक्त होता है वो अपने आप को ही बोलता है और दूसरों को उससे कल्याण हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा जी बहती रहती है, अगर गंगा जी में कोई हाथ दे दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। लेकिन गंगा जी का तो काम ही बहना है। ऐसे अच्छे भक्त का तो काम ही है गुरु परंपरा की शिक्षाओं और भगवान की शिक्षाओं को दोहराना। वो अपनी रिवीजन कर रहा होता है, दूसरे भी गंगा जी में हाथ दे देते हैं, कथा में आके बैठ जाते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि श्री भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर कथा करने के लिए कोई भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जहाँ कहीं भी देखो कृष्ण का उपदेश करो। तो आपको मेरे को कोई मिलता ही नहीं है, मैं किसको कृष्ण उपदेश करूँ? कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है कुछ। तो भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में दीवार तो है, दीवार की तरफ देख के बोलो। क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपने आप को ही समझाना है। दूसरों तो साथ साथ सुन ले तो उनका भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा। तो हम बोल बोल के अपनी ही रिवीजन करते हैं जो हमने सुना हुआ है, ताकि हमें याद रहे। दूसरे फॉलो करें ना करें वो उनके ऊपर है, लेकिन हम एटलीस्ट बच जाएं। क्योंकि जो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं भगवद गीता की भूमिका में कि अगर मेरे इस जो इस्कॉन मिशन है इसमें एक भी अगर प्योर डिवोटी निकल गया तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें उसको इस दृष्टिकोण से भी हम सोच सकते हैं कि वो एक भी जो प्योर डिवोटी है वो हम खुद ही है। अगर एक भी प्योर डिवोटी निकल गया तो मिशन सक्सेसफुल है। इसलिए हर किसी को अपने ऊपर ही काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे के ऊपर काम करेंगे। प्रभु जी उसको ठीक कर दीजिए, प्रभु जी वो आजकल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अरे भाई तू अपने आप को ठीक कर। सब कोई अगर अपने आप को ठीक करेगा तो ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट अपने आप ही फैल जाएगा, क्योंकि सभी प्योर डिवोटीज बन जाएंगे फिर, और क्या। तो सबको अपने ऊपर काम करना है। हम दूसरों को सुधारने का प्रयास मत करें, खुद ही चेंज हो जाए। जैसे वो कल रात को मैं बता रहा था ना कि अगर कोई दूसरा चेंज नहीं हो रहा, वो कह रहा घास नीली है तो कौन नीली है, ख़त्म हो गया, अपना चैंटिंग करो। क्यों हरी के पीछे पड़े हुए हो? वो समय बर्बादी है ना। तो एक डिवोटी वो होता है जो समय बर्बाद नहीं करता, समय का हमेशा सदउपयोग करता है, क्योंकि समय बहुत कम है। एक डिवोटी को ये रियलाइज़ होता है, नॉन डिवोटी को ये रियलाइज़ होता ही नहीं है। उसको बहुत धीरे धीरे होता है, जब पूरी तरह से बुढ़ापे में होता है तब भी रियलाइज़ नहीं होता। क्योंकि फॉरेनर्स जो हैं, मुझे पता नहीं कौन दिखा रहा था, एक फॉरेनर है 101 साल की औरत, उसकी उम्र है 101 ईयर्स, और अभी भी वो हफ्ते में 6 दिन काम करने ऑफिस जाती है, अमेरिका में है। क्योंकि बहुत हेल्दी है वो। 101 की उम्र में भी वो बहुत हेल्दी है। लेकिन 101 की उम्र में भी अगर कोई बहुत हेल्दी है तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उसको इतना ज़्यादा टाइम है भक्ति करने का। वो अभी लास्ट के टाइम में भी पूरा 6 दिन काम करने जाती है, मतलब उसका बहुत दुनिया में फेमस हो रही है वो। तो ये है, तो हमें देखना है कि हम समय बर्बाद ना करें, समय मिलाए भगवान को समझने के लिए। जितना हम भगवान के मूड को समझेंगे उतना ही हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा भी कर पाएंगे। क्योंकि बिना स्वामी के मूड को समझे अगर उनके हम अगर मिशन को पूरा करेंगे तो मिशन का कबाड़ा होगा। इसीलिए महाराज ने बुक लिखी है मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। मूड समझेंगे तब मिशन को पूरा कर पाएंगे, मूड ही नहीं समझेंगे तो मिशन क्या पूरा करेंगे, खा करेंगे क्या। इसलिए मूड समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मतलब भगवान के मूड के अकॉर्डिंग सेवा करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कैसे भगवान का मूड? भगवान के मूड को शास्त्रों से,
हाँ, इसलिए बुक्स पढ़नी चाहिए। जब हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत, कृष्ण लीला, श्रीमद् भागवतम, गीता, ये मुख्य जो हमारे ग्रंथ हैं, इससे भगवान का मूड समझ आएगा कि भगवान कैसे सोचते हैं, गीता में कैसे भगवान को अर्जुन को कैसे बोल रहे हैं, तो उससे भगवान का मूड ही तो हम कैच करेंगे। तो ये सार हम निकालें। तो इसलिए फिर वैष्णव से श्रवणम की भी बहुत आवश्यकता है। साथ साथ जैसे स्कूल की बुक्स अगर घर में बैठ के बच्चा पढ़ता रहे और ट्यूशन या स्कूल ना जाए तो समझ कैसे आएंगी, नहीं आएंगी। उसी प्रकार से अगर हम पढ़ते रहेंगे केवल तो हमारे लिए निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं निकाल पाते। तो इसलिए बेस्ट है कि ट्यूशन कोचिंग भी लिया करें, और ये कोचिंग में आते ही हो तो धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। वो तो वो हमें सोच के पढ़ना पड़ेगा कि मैं मूड समझ रहा हूँ भगवान का, भगवान कैसे सोचते हैं, है ना। केवल हम वो नोट्स बनाने में मत लगे रहें, ध्यानपूर्वक देखें कि भगवान सोचते कैसे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे लीला करते हैं और क्यों करते हैं, भगवान कौन सी लीला क्यों करते हैं, उसके पीछे भी सब सीक्रेट्स जो प्रभुपाद जी ने लिखे हुए हैं तात्पर्य में भागवतम के, ऐसे। उत्साह तो ऊपर नीचे होता है, ये कह रहे हैं ना आप, हमेशा कैसे बना रहे। उत्साह ऊपर नीचे तो होगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का रूल ही है द्वंद्व, ऊपर नीचे सब कुछ होगा उत्साह। क्योंकि अगर आप सोचें कि उत्साह एक बार आ गया तो फिर कम क्यों हो जाता है, फिर निरुत्साहित हो जाते हैं, हमेशा उत्साह बना क्यों नहीं रहता, वो हमेशा उत्साह बना नहीं रह सकता। अगर हम सोचें कि हमेशा उत्साह बना ही रहेगा तो वो हम इल्यूजन में जी रहे हैं, ऊपर नीचे होंगी चीज़ें वो रियलिटी नहीं है, वो अनरियलिस्टिक थिंकिंग है कि हमेशा उत्साह बना ही रहे। नहीं, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे सबका होता है कभी बहुत ऊपर चले जाओगे, फिर एकदम से थोड़ा सा नीचे चले जाओगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बस ये चलता रहेगा ये, क्योंकि अभी हम प्योर डिवोटी नहीं है ना, तो होता है ऊपर नीचे। वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। अभी तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भक्ति का रूल ही है, बस ऐसे ही होगा क्योंकि हम माया में भी ग्रस्त है ना, तो ऊपर नीचे होंगी। तो उसमें क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। कंक्लूजन अगर हम समझ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता तो क्या कर सकते हैं, तो तब भी पढ़ते रहें, चलते रहें, फिर धीरे धीरे चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे तो तब भी वो कथा सुनते थे, है ना, नारद मुनि से कथा सुना करते थे, और उन्होंने सारी कथा अंदर ही सुन ली थी, इसलिए बाहर निकले वो प्योर डिवोटी। तो इसलिए चाहे हमें समझ आ रहा नहीं आ रहा पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, तब भी कथा में बैठें, तब भी हम नियम पूर्वक स्वाध्याय करें, धीरे धीरे अपने आप कनेक्शंस बैठने शुरू हो जाएंगे, अपने आप लिंक्स बैठने शुरू हो जाएंगे, अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा, अंदर जा रही हैं चीज़ें, हमें पता नहीं लगता। जो हमने पढ़ा होता है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब कथा में सुनते हैं दोबारा से रिवीजन हो जाती है, इसलिए कथा भी सुननी जरूरी होती है, उससे शिक्षाएं याद रहती हैं शास्त्रों की। तो याद रखने की टेक्निक्स होती हैं वैसे तो कई, वो आप इंटरनेट का ज़माना, आप चैट जीपीटी से पूछो कि याद कैसे रखें जो बुक पढ़ती हूँ याद नहीं रहती, वो बता देगा ये 10 पॉइंट्स हैं, इसको फॉलो करो, वो टेक्निक्स बता देगा। जैसे स्कूल के बच्चे चीज़ें याद रखते हैं वैसे वो बता देगा, ऐसे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स याद रखते हैं, आप ऐसे ऐसे याद रखो, कुछ ये लिख लिया करो, कुछ स्टिकी नोट लगा लो, वहाँ पे एक सर्कल बना लो, वो सब कुछ बता देगा वो टेक्निक्स याद रखने की। लेकिन याद नहीं भी रहता तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें फिर भी डेली पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट उस एक दिन तक तो याद रहा, उसके बाद याद हो सकता है ना रहे, लेकिन वो इम्प्रेशंस चले जाते हैं, छाप पड़ जाती है, वो फिर बाद में टाइम आने पे निकलती है।
ऐसे ही बस। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की